तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हमारे मोटू के फ़ोन पर उसकी चुड़ैल टीचर का मैसेज आता है, जहाँ पर लिखा होता है कि तूने बच्चों के लिए डोनेशन करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अब ये सुनकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इन्हें कैसे पता। इसके साथ ही उसके सारे दोस्त हमारे मोटू को मैसेज करते हुए उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इन सबको किसने बताया। तभी वूतोंग भी उसे मैसेज करके ये बोलती है। हमारा मोटू इसके बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को ये बात कैसे पता चली, जिस पर वूतोंग उससे बोलती है कि जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उसको जाके जल्दी से देखो। हमारा मोटू ऐसा ही करता है, जहाँ पर वो देख पाता है उसी ब्रिज को जिसको बनाने में उसने डोनेशन दी होती है, जहाँ पर वो उसी टीचर और बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो कि हमारे मोटू का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उस न्यूज़ में। अब ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही अब हमारा मोटू स्कूल पहुंच जाता है, जहां पर कैब का ड्राइवर बोलता है कि सर आप पहुंच चुके हो और आपके हुए 40 युआन। ये सुनकर हमारा मोटू भी जल्दी से उनके रुपए देकर वहां से निकल जाता है। इसके साथ ही वो अपने स्कूल के सामने पहुंच जाता है, जहां पर वो काफ़ी सारी भीड़ को देखता है, जहाँ पर अपना मोटू सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें अंदर जाने दो, हमें मोटू का इंटरव्यू लेना है। लेकिन वहाँ का जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये एक स्कूल है और आप यहाँ पर आके किसी का भी इंटरव्यू नहीं ले सकते। लेकिन वो रिपोर्टर मानने को तैयार नहीं होते और वो उस गार्ड से बहस करने लगते हैं। ये देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर की नज़र हमारे मोटू पे चली जाती है और वो बोलता है, देखो वो रहा मोटू। यहाँ पर अपना मोटू सोच रहा होता है कि लग गए उसके। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर हमारे मोटू की तरफ दौड़कर आने लगते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि वो हमारे मोटू से काफ़ी सारे सवालें करने लगते हैं कि कैसे आपने वहाँ पर डोनेशन किया, आपने बच्चों की किस तरीके से हेल्प की, जो आपने रुपए का इस्तेमाल किया है वो ब्लैक मनी है या वाइट मनी। ऐसे कर करके हमारे मोटू से वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारा मोटू भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टर हमारे मोटू को इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे होते हैं कि जो उसने पैसा इस्तेमाल किया है वो उसका पैसा नहीं है, उसने उसे गलत तरीके से कमाया है। अब ये सुनकर हमारे मोटू को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अगर तुमको नहीं पता है कि मैंने रुपये किस तरीके से कमाए हैं तो तुम मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और मैंने एक अच्छा काम किया है तो तुम ऐसे तो बोल भी नहीं सकते। अब ये सुनकर वो रिपोर्टर भी कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि उसने वो रुपए अपने खुद के दम पर कमाए हैं। वो अपनी लाइव स्ट्रीम को करता है, यहाँ तक कि लोगों के लिए पेंटिंग्स बनाता है। इतना ही नहीं, उसने काफ़ी सारी मांगा नॉवेल्स बनाई हैं, जिसे बेचकर उसने काफ़ी कुछ कमाया है और उसका इस्तेमाल करके ही उसने बच्चों के लिए वो ब्रिज का डोनेशन किया था। अब ये सुनकर वो रिपोर्टर की बोलती बंद हो चुकी होती है, जहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने मोटू से ऐसा सवाल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जबकि मोटू एक स्टूडेंट होने के बावजूद इतनी बड़ी डोनेशन उसने अपने दम पर की है। यहाँ पर एक रिपोर्टर जो सीनियर रिपोर्टर होता है वो हमारे मोटू से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि हमें माफ़ करना आपको इस तरीके से परेशान करने के लिए, क्योंकि आपसे हमने गलत क्वेश्चन कर लिया था। हम आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें सारी की सारी बातें बताएं। अब हमारा मोटू भी राहत की सांस लेता है। इसके साथ ही हमारा मोटू उनका इंटरव्यू देने लगता है, जहां पर वो बताता है कि उसने किस तरीके से रुपए कमाए थे और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, और इस बीच में उसने किस तरीके से क्या क्या किया। जहां पर वो बताता है कि बच्चों के डोनेशन करते समय उसके साथ भी एक स्कैम हुआ था। अब ये सुनकर वहाँ पर रिपोर्टर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर वो हमारे मोटू का काफ़ी सीरियस वे में इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहाँ पर हमारा मोटू बताता है कि जब उसने ब्रिज को बनवाने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल को डोनेशन दिया था, लेकिन उस डोनेशन का इस्तेमाल करके वो अपनी लड़की की शादी कराना चाहता था। उसने उस रुपए का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की एक टीचर ने मोटू को सही समय पर बता दिया, जिस वजह से मोटू वहाँ पर जाके उनकी हेल्प कर पाया। तब जाकर वो ब्रिज बन पाया, जो कि अभी ट्रेंडिंग पर है, और इसी वजह से आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर सारे के सारे रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ ही वो हमारे मोटू से एक और सवाल करते हैं कि आखिर उस टीचर ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि अगर वो ये चीज़ पहले बता देती, इस चीज़ का पर्दाफाश हो जाता, तो कोई भी डोनेशन के ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई भी किसी को भी डोनेशन नहीं देता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता कि जो भी लोग डोनेशन कर रहे हैं वो रुपया जिसके पास जा रहा है वही खा जाएगा। और यही कारण था कि उस टीचर ने किसी भी पुलिस ऑफिसर या फिर रिपोर्टर को ये चीज़ नहीं बताई थी।
और मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जो भी लोग डोनेशन करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल भी पीछे ना हटें, पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद वो डोनेशन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये सुनकर हमारे रिपोर्टर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो के हमारे मोटू का इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी काफ़ी कुछ बकर बकर करता है जिसे मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे मोटू का इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कल के दिन सारी हेडलाइन पर हमारा मोटू ही छाया हुआ होता है। इतना ही नहीं, न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक स्टूडेंट ने पूरे ब्रिज को दिया डोनेशन, जहां पर उसने काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प की, और हमारे मोटू की न्यूज़ टीवी पर भी दिखाई जा रही होती है। इतना ही नहीं, हर जगह रेडियो पर भी हमारे मोटू की न्यूज़ को बताया जा रहा होता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का फ़ोन चलाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ पर वो हमारे मोटू की न्यूज़ देख देख के परेशान हो चुका होता है, क्योंकि हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, जिस वजह से उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है, क्योंकि हर तरफ सारी की सारी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया होता है हमारे मोटू के चक्कर में। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खिसियाया हुआ होता है। यहाँ पर वो दो लड़कियों को बात करते हुए देखता है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि सच में आयन टावासामा कितने ज़्यादा कमाल के हैं, उन्होंने कुछ बच्चों की मदद करने के लिए कितने सारे रुपये को डोनेट किया। अब ये सुनकर उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, साला उस मोटे के चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई और ये सारी लड़कियां सिर्फ उसी मोटे की तारीफ की जा रही हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से अपने फ़ोन को ही फेंक दिया और वो टूट चुका है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने फ़ोन के पास जाता है और वो कहता है, भाई तू जिंदा है ना, तू मरा तो नहीं? क्योंकि तू मर गया तो फिर मैं भी मर जाऊँगा, और अब तो वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, तो अब मैं किससे काम चलाऊँगा? रात को अगर मेरे को तेरी ज़रूरत हुई तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर वो लड़कियाँ सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ और ये ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है, और आखिर ये फ़ोन इसकी रात में किस तरीके से मदद कर सकता है। अब आप लोग समझ जाओ कि किस तरीके से ये रात में इस फ़ोन का इस्तेमाल करेगा और क्या क्या करेगा, इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है तो। लेकिन तभी उसका ध्यान कहीं और जाता है, जहाँ पर हम अपने मोटू और वूतोंग को देखते हैं, जहाँ पर वूतोंग जाते हुए मोटू से पूछ रही होती है कि आखिर उसने बच्चों की किस तरीके से हेल्प की, मुझे सब कुछ बताओ। हमारा मोटू कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना है तो पहले चलो मेरे साथ मूवी देखो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिस पर वूतोंग कहती है, ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहते हो और तुम ये सब कुछ नाटक कर रहे हो। हमारा मोटू कहता है, अब कुछ भी कहो, मैं तो चला मूवी देखने। अब वो तंग भी उसके पीछे दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगती है। यहाँ पर वो लड़का सब कुछ देख रहा होता है और उसकी काफी गंदी जल रही होती है, क्योंकि एक तो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई और एक वो मोटू की गर्लफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा जल चुका होता है। जिसके बाद वो लड़का किसी को कॉल लगाता है और वो कहता है कि जल्दी से मेरे बताए गए पते पर आ जाओ, क्योंकि मुझे किसी को मारना है, उसका नाम है मोटा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें अपने मोटू और वूतोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटू कहता है कि हम एक काफी अच्छी मूवी देखने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है मुंह में तू ले ले मेरा। अब ये सुनकर जो वूतोंग होती है वो कहती है, क्या वो न्यू मूवी जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? हमारा मोटू कहता है कि हाँ हाँ, मैं वही मूवी की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर वो ऐसे ही मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो तुम उससे बोलती है कि चलो अब मुझे बताओ कि तुमने किस तरीके से उन बच्चों की हेल्प की। यहाँ पर हमारा मोटू भी अब बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं, जिन्होंने मोटू और वूतोंग को घेर रखा होता है और उनके हाथ में काफ़ी बड़े बड़े हथियार होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम लोगों ने उसे क्यों घेर रखा है। यहाँ पर वो लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहे होते हैं कि साले मोटे, तेरी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि तेरी वजह से हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर जा चुकी है। इसके लिए आज हम तुझे मार देंगे और तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे से ले जाएंगे। इसके साथ ही एक बंदा हमारे मोटू पे अटैक कर देता है। यहाँ पर हमारा मोटू भी उस अटैक को देख लेता है। यहाँ पर वूतोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वो कहते हैं कि मोटू। हम देखते हैं कि मोटू ने अपने हाथ से उस बैट को रोक लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक था, अगर वो उसके लग जाता तो उसका सर फट जाता। इसके साथ ही वो उसको लात मारता है। यहाँ पर वो उन लोगों से फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो वूतोंग को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो कहता है कि एक अच्छी सी जगह पर जाओ, जहाँ पर जाके तुम छुप सको और जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो। हम देखते हैं कि वूतोंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वहाँ से नहीं जा रही होती, जिस पर मोटू कहता है कि जल्दी से होश में आओ और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जल्दी जाओ।
जाके पुलिस को कॉल करो। इसके साथ ही अब वूतोंग भी वहाँ से जाने लगती है। तभी मोटू देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास हथियार है, जिनको संभालने के लिए उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर वो बंदे हमारे मोटू के सामने आ चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तू उस लड़की को वहाँ से भगा लेगा तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज सच में हम तुझे जान से मार देंगे। इसके साथ ही हम वूतोंग को वहाँ से दौड़ते हुए देखते हैं, जो कि कहती है कि मोटू तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी पुलिस को लेकर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही अब वो सारे बंदे हमारे मोटू पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा मोटू कहता है रुको ज़रा सब्र करो। हमारा मोटू उसी टाइम पर अपनी कैप को पहन लेता है और वहीं पर गायब हो जाता है। ये देख कर वो लोग के होश उड़ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये मोटा कहाँ चला गया, क्योंकि उन लोगों को कहीं पर भी वहाँ पर हमारा मोटू नहीं दिखाई दे रहा होता। लेकिन हमारे मोटू ने कैप को लगा लिया होता है, जिस वजह से वो इनविजिबल हो चुका होता है और हमारा मोटू उन्हीं के पास खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा होता। यहाँ पर एक बंदा अपने बॉस से बोलता है, बॉस आखिर वो मोटा कहाँ चला गया, हम तो उसे मारने के लिए आए थे, क्या वो कहीं पर छिप चुका है? यहाँ पर उसका बॉस कहता है हाँ मेरी पॉकेट के अंदर छुपा है, निकाल ले जाके। ऐसी बात कर रहा है, मैं भी तो तेरे साथ था, मैंने भी तो देखा अचानक से मोटू गायब हो चुका है। मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं है और वो हमारे पीछे से कहीं ना कहीं से अटैक कर सकता है, तो हमें हर तरफ नज़र रखनी होगी। जिस पर दूसरा वाला बंदा कहता है कि बॉस मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं मोटू है, क्योंकि कहीं पर भी मोटू नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक, तो इसलिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जब हमें वो दिखाई देगा तब हम उसे मारने के लिए आ जाएंगे। इसके साथ ही वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हमारा मोटू उन्हीं के पीछे खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ से कैसे जाते हो। दूसरी तरफ हमें वूतोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉर्नर पे पहुँच चुकी होती है और वहाँ पर वो पुलिस को कॉल कर देती है और वो कहती है कि सिनेमा हॉल के पास कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं एक बंदे से, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इसके साथ ही वो कॉल को काट देती है। हमारा सीन मोटू की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो दो बंदों के पीछे खड़ा होता है। तभी वो दोनों बंदे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है, जैसे कि हमारी अभी बात लगने वाली है। दूसरा वाला पर्सन कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमारे पीछे खड़ा है और वह जल्दी हमें पीटने वाला है। इतना वो कहते ही हैं कि हमारा मोटू उनको काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब ऐसे ही हमारा मोटू एक बंदे के लात मारता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। दूसरा वाला बंदा कहता है कि चलो भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई भूत आ चुका है जो कि हमें मार रहा है। तभी हमारा मोटू से कहता है क्या तुम मुझे भूत कह रहे हो? इसके साथ ही हमारा मोटू उसको अपनी कॉनी मारता है और उसकी भी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद हमारा मोटू दो बंदों के पास जाता है, उनके गले पे चौक मारकर उनकी हालत भी खराब कर देता है। जिसके बाद वो उन्हें चक्का हिस्सा घुमाकर जमीन पर गिरा देता है। इसके साथ ही हमारा मोटू उनके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि चलो फाइनली कचरे साफ हो गए। इसके साथ ही अब हमारा मोटू अपनी कैप को उतार देता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू को देख पा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये मोटा कहाँ से आ गया। यहाँ पर बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इसके साथ ही वो कहता है कि साले मोटे तू तू हमें पीट रहा था। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है और कौन हो सकता है? जिस पर वो बंदा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं किसी मोटे बंदे से बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वो तो सदमे में ही चला जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही हमारा मोटू उसको उठाने के लिए उसके बाल को पकड़ता है और उसको उठाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में उसी बंदे के बाल आ जाते हैं। ये देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बंदा टकला होता है, जो कि उसने एक विग लगा रखी होती है। अब वो बंदा हमारे मोटू से कहने लगता है साले मोटे मेरी विग दे, मेरी विग दे वरना मैं तेरे को मार दूंगा। हमारा मोटू कहता है कि अगली बार तूने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इस विग में आग लगा दूंगा। अब ये सुनकर उस बंदे की काफ़ी फट जाती है और वो काफ़ी डरते और रोते हुए बोल रहा होता है कि मोटे ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं तुझसे हार मानता हूँ, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसके साथ ही अब हमारा मोटू उसकी विग को उसके मुँह पर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो हमारे मोटू को इन सबको इतना बुरा पीटते हुए देखकर बोलती है कि तुम सभी लोग रुक जाओ, आखिर तुम लोग इसको कैसे मार सकते हो? यहाँ पर सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ अंकल प्लीज़ हमें बचा लो, ये मोटा हमें कुचल कर मार देगा। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आखिर इस मोटे की हिम्मत कैसे हुई इन छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करने की। अब ये सुनकर वूतोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने हमारे मोटू की तरफ गन पॉइंट कर रखी होती है, जहाँ पर वूतोंग उसे समझा रही होती है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उन्हें लग रहा है। असलियत में मोटू विक्टिम है और ये लोग मोटू को मारने के लिए आए थे। जहाँ पर हमारा मोटू ने
ने इन सब की पिटाई करके ऐसी हालत कर दी है। अब ये सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मोटा इंसान इतने सारे लोगों की कैसे बुरी तरीके से पिटाई कर सकता है। और जो वूतोंग है वो उसको मोटू की मदद करने के लिए बुलाकर लाई थी। ये सुनकर वो उस पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा होता। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें एक गाड़ी में वूतोंग को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी किसी की गवाही देने के लिए। चलो वो बात छोड़ो, मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसके साथ ही वो हमारे मोटू का हाथ देखने लगती है। जहाँ पर हमारे मोटू का हाथ होता है वो सूज चुका होता है। इस पर वूतोंग कहती है, ये तुम्हें दर्द कर रहा होगा ना। हमारा मोटू कहता है कि अरे तुमने हाथ लगा दिया तो अब ये दर्द कैसा, यहाँ तो एकदम मलहम की तरह फील हो रहा है। इसके साथ ही हमारा मोटू उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मोटू सर, क्या आप हमारे साथ शाम के शाम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब एक मैच होने वाला है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीत जाए और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करें। हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर ये उसका एक पुराना ही अपोनेंट होता है जो कि हमारे मोटू को इन्वाइट करता है, जिस पर हमारा मोटू सोचने लगता है कि उसके हाथ में चोट लगी है, क्या वो बास्केटबॉल खेल भी पाएगा। यहाँ पर जो वूतोंग होती है वो भी उससे इस चीज़ के बारे में पूछती है, जिस पर हमारा मोटू उसको सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसका मैच आज रात 9 बजे है। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमारे मोटू को गेम सिटी सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मोटू एंटर हो जाता है। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वूतोंग ने हमारे मोटू के हाथ में एक रिबन बांधा होता है जिससे उसकी सूजन थोड़ी कम हो सके। यहाँ पर हमारा मोटू आगे चलता हुआ जा रहा होता है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त उसके मैच को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर वो लोग हमारे मोटू को आवाज़ मारते हैं, जिस पर हमारा मोटू भी उन लोगों को देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन लोगों को थैंक यू कहता है यहाँ पर आने के लिए। इसके साथ ही वो आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर वूतोंग नहीं होती। इस पर हमारा मोटू सोचा होता है कि आखिर वूतोंग यहाँ पर क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू के सामने वही चीयर लीडर वाली लड़कियाँ आ जाती हैं और वो हमारे मोटू से कहती हैं क्या वो उसकी लाइव स्ट्रीम को कर सकती हैं, जिस पर हमारा मोटू भी मान जाता है और वो उसको अपना फ़ोन दे देता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ भी अपनी लाइव स्ट्रीम करने लगती हैं। हमारा मोटू कहता है कि हेलो व्यूवर्स, तो मेरा नाम है मोटू और आज मैं आप लोगों को एक बास्केटबॉल का काफ़ी अमेजिंग मैच दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ऐसे ही मोटू वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ में जिस हाथ में चोट लगा था वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, लेकिन वो उस दर्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो तो यहाँ पर क्यों नहीं आई, जबकि उसने कहा था कि वो आज के मैच को देखने के लिए उसके साथ जरूर आएगी। हमारा मोटू अब ऐसे ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने वूतोंग आ जाती है और वो उसके लिए एक आइस बैग लेकर आई थी और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं तुम्हारे लिए आइस बैग लेने गई थी तुम्हारे हाथ की चोट के लिए। यहाँ पर वूतोंग उसके हाथ पर आइस बैग लगाने लगती है, जहाँ पर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उसको देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जहाँ पर हमारी वूतोंग उसके हाथ पर आइस बैग लगा देती है और वो कहती है कि तुम 10-10 मिनट में आइस बैग को चेंज करते रहना, इससे तुम्हारा हाथ दर्द नहीं करेगा और वो थोड़ा सुन्न रहेगा। इस पर हमारे मोटू को भी अजीब लगने लगता है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं बैग को चेंज करता रहूँगा, तो तुम मेरे मैच को एंजॉय करना। यहाँ पर हमारा मोटू ऐसे ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वूतोंग उसको गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से खेलना और हो सके तो इस मैच को विन करना। अब हमारा मोटू भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुका होता है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसको जन्नत फील हो चुकी है। यहाँ पर वो कहता है कि अब उसकी वूतोंग ने कह दिया है तो वो किसी भी कीमत पे यहाँ पर जीत कर रहेगा। लेकिन तभी यहाँ पर वही बॉडी बिल्डर वाला बंदा आ जाता है और वो हमारे मोटू से कहता है कि अरे होश में आजा, होश में आजा, हमारा मैच जल्दी शुरू होने वाला है, तो तुझे बाद में जो खुशी मनानी है तो उसकी खुशी बाद में मना लेना। क्योंकि यहाँ पर वूतोंग और मोटू को उसने देखा होता है कि किस तरीके से वो बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा मोटू भी तैयार हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब मैच शुरू होने वाला होता है, जहाँ पर रेफरी उन सभी को मैच का रूल बताता है और वो बताता है कि उन्हें कितने रोल करने हैं, जहाँ पर अगर वो फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं तभी जाकर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं
हैं कि वहाँ पर मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी बास्केटबॉल को काफ़ी तेज़ी के साथ मशीन में गोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी अब गोल को कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने इंजर्ड हाथ से गोल कर देता है। यहाँ पर जो उसका इंजर्ड हाथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगता है, जहाँ पर उसका हाथ कांपने लगता है। इधर उसके दोस्त भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये मोटू को क्या हो गया, उसका हाथ ऐसे क्यों कांप रहा है। जिस पर दूसरा दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि मोटू ने रात भर अपने उसको हिलाया था, इस वजह से उसका हाथ भी कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है और वो गोल को नहीं कर पा रहा। दूसरा दोस्त बोल रहा होता है क्या ऐसा हुआ था, हमारे मोटू ने हमारे बगैर ये सब कुछ अकेले अकेले क्यों किया। अगर वो हमें बता देता तो हम एक ही फ़ोन के नेट का यूज़ करते, जिससे हमारे फ़ोन का नेट बच जाता तो कितना ज़्यादा सही रहता। जिस पर तीसरा वाला दोस्त कहता है कि अगर मोटू मुझे बता देता तो मैं उसको अपनी दे देता, तो वो मेरी मार कर अपने हाथ का यूज़ नहीं करता, जहाँ पर वो अपने अगले वाले मैच को खेल पाता। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जहाँ पर जो सोच रहा होता है कि सच में मुझे कभी का शक होता है ये पूरा गे है, क्योंकि इसने ही कैंपस लव रिलेटेड एक मांगा बनाई थी जो कि लड़कों के ऊपर थी, और अब तो मुझे इसकी बातें सुनकर कंफर्म हो चुका है ये पक्का गे है। तो मुझे कैसे भी करके इससे दूरी बनाई रखनी चाहिए। यहाँ पर सभी लोग उसी बंदे को देखे जा रहे होते हैं। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें अपने मोटू की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मोटू ने 698 स्कोर कर लिया होता है और उसका यहाँ पर फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका होता है। तभी वो मुस्कुलर बंदा हमारे मोटू के पास आता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है, आज तूने इतना कम गोल कैसे किया है। अब ये सुनकर जो मोटू होता है वो उसको बताता है कि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है। जिस पर वो वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा अजीब स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, लगता है मुझे कि तूने कल रात काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी अपना हिलाने में, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तुझे भी इतना कॉन्फिडेंस था कि तेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी के भी पॉइंट तेरे बराबर नहीं है और मुझे लगता है कि तू ही इस मैच को जीतेगा। हमारा मोटू सोचा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा इसने समझ लिया है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें वही चेयर लीडर वाली लड़कियां दिखाई जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर हमारे मोटू ने आज इतना कम स्कोर कैसे किया है। हमने उस दिन देखा था कि हमारे मोटू ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया था, लेकिन आज उसका इतना कम क्यों है। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि मुझे लगता है कि जो मोटू के सामने जो भी अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हमारा मोटू पहले उन्हें दिखा रहा है कि वो भी कमज़ोर है, इसके साथ ही वो उन्हें दिखाएगा कि वो कितना पावरफुल है। यहाँ पर वो लड़की थोड़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि वो सारे कमेंटेटर उसको काफ़ी सारी कमेंट करके बोल रहे होते हैं कि ये है वो है। यहाँ पर लड़की भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें हमारे मोटू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने पहले राउंड को तो जीत लिया, इसके साथ ही अब सेकंड राउंड जीतना होगा। आखिर वो उसे कैसे जीतेगा, क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रुप बी का भी मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी बॉलों को डालने लगते हैं। तभी वो मस्कुलर बंदा हमारे मोटू के पास आता है और वो उससे कहता है कि जल्दी हमारा राउंड 2 शुरू हो जाएगा, आखिर तुम इतने अजीब तरीके से बैठे क्यों हो। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आज का जो मैच है उसके लिए काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। यहाँ पर वो बंदा कहता है, आहा, लगता है तूने कुछ ज़्यादा ही रात को मेहनत की है। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि तुम जो भी समझ रहे हो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुका होता है, जिस पर वो बंदा कहता है, अरे अब मुझसे भी कोई बात मत छुपा, मैं भी जानता हूँ कि सिंगलपन कितना ज़्यादा काटता है और ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। हमारा मोटू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं होता। यहाँ पर हमारा मोटू भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उस बंदे को कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो चुकी होती है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा बका बका करते हैं, तो मैंने उस सीन को कट कर दिया। जिसके बाद वो बंदा हमारे मोटू से कहता है कि एक बंदा तुम्हारी तरह है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ बॉल को डालता है और वो तुमसे दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। हमारा मोटू ये सुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके साथ ही हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि हमारे मोटू की तरह ही काफ़ी रफ्तार में बॉल को डाले जा रहा होता है, और ये ग्रुप ए से होता है और ये हमारे मोटू की तरह नहीं होता, ये पतला होता है। यहाँ पर वो बंदा अब मैच खेल कर जा रहा होता है, जहाँ पर हमारे मोटू और उस बंदे की नज़र एक दूसरे से टकराती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही हम मोटू को देखते हैं जो कि अब वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर अपने गाल पर हाथ भी मारता है और वो कहता है कि पेन ही सक्सेस है। यहाँ पर हमारा मोटू अब तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो राउंड 2 भी दे देता है, जहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा किया होता है।
लेकिन उसने इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया होता। जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं सच में तू काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तूने इतना बेहतर नहीं किया लेकिन तू फिर भी राउंड 2 पास कर चुका है। यहाँ पर वो तो हमारे मोटू के पास आती है। यहाँ पर मोटू कहता है कि मुझे लगा था कि तुम चली गई। यहाँ पर वो तुम कहती है कि मैं नहीं गई थी, मैं तुम्हें चेयर करने के लिए यहाँ पर रुकी हूँ और मैंने उस बंदे को सज़ा दिलवा दी है जो कि तुम्हें मारने के लिए आया था। यहाँ पर मैं उसके फादर को जानती थी तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जहाँ पर उसके फादर उसकी पिटाई करते हुए वहाँ से ले गए और यही कारण था कि मैं थोड़ी लेट हो चुकी थी। यहाँ पर वो हमारे मोटू को देख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब से कुछ टाइम तक वीडियो लॉन्ग नहीं आएंगी क्योंकि मेरे घर पे चल रहा है फंक्शन। ठीक है, 25 तक फंक्शन चलने वाला है क्योंकि मेरी दी की शादी है। इस चक्कर में मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा और डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो नई नई मानवा भी मैं लेकर आऊँगा जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। एंड कुछ मानवा को मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। और मोटू वाली मानवा को मैं इसलिए एक्सप्लेन जल्दी जल्दी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा रफ ट्रांसलेशन है जिसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है और तब जाके ये एक्सप्लेन हो पाती है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और मुझे सपोर्ट करोगे। एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक करना और हो सके तो प्लीज़ शेयर करना क्योंकि मेरे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। इस चक्कर में मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है और ना मुझे अच्छा लग रहा है और ना ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।